दोस्तों, क्या आप भी मध्य प्रदेश में अपने ट्रांसफ़र का इंतजार कर रहे हैं? तो रुकिए। स्कूल शिक्षा विभाग ने ट्रांसफ़र को लेकर बिल्कुल साफ और कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं। दोस्तों, अगर आपने आवेदन करते समय एक छोटी सी भी गलती कर दी तो आपका आवेदन सीधे निरस्त कर दिया जाएगा। केवल इतना ही नहीं, इस बार विभाग ने ई अटेंडेंस जैसे कुछ ऐसी शर्तें जोड़ी हैं जिन्हें जाने बिना फॉर्म भरना आपके लिए भारी पड़ सकता है। आज के हमें इस वीडियो में सीधे सरकारी आदेश के तहत बात करेंगे। ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, रिक्त पदों की लिस्ट कैसे देखनी है और विभाग के नए नियम क्या है। पूरी प्रमाणिक जानकारी के लिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एमपी टीचर ट्रांसफर पॉलिसी 2026 की। मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नई ट्रांसफर नीति लागू कर दी है। इसके तहत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि 8 से 23 जून रखी गई है। दोस्तों, यहाँ पर हम ट्रांसफर की बात करें दोस्तों, तो अंतर जिला 8 से 15 जून तक आवेदन होंगे। इसमें प्रभारी मंत्री जी के अनुशंसा पर ही ट्रांसफर किए जाएंगे। वहीं जिला, संभागीय एवं राज्य कैडर के तबादले 8 से 17 जून तक शिक्षा मंत्री के अनुशंसा पर किए जाएंगे। स्वैच्छिक ट्रांसफर के लिए पोर्टल पर रिक्त पद 18 जून को अपडेट किए जाएंगे। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 19 से 23 जून तक होगा। दोस्तों, तो आप स्वैच्छिक ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो 19 से 23 जून तक आपको आवेदन करना होगा। दोस्तों, विभाग ने ये पूरी तरह साफ कर दिया है कि इस बार कोई भी ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी पूरी प्रक्रिया 100% ऑनलाइन होगी। नीति के नियमों के मुताबिक सबसे पहले प्रशासनिक आधार पर तबादले किए जाएंगे और उसके बाद खाली पदों पर उपलब्धता के आधार पर स्वैच्छिक ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों उन नियम को जिसमें कई शिक्षक अनजान हैं। इस बार स्वैच्छिक ट्रांसफर का मौका केवल उन्हीं लोक सेवकों या शिक्षकों को मिलेगा जिनकी ई अटेंडेंस विभाग के तय माध्यम पर नियमित रही है, यानी कि आपकी जो ई अटेंडेंस है वो 90% होनी चाहिए। हालांकि कुछ शिक्षक संगठनों ने इस अनिवार्यता पर आपत्ति भी जताई है दोस्तों, लेकिन वर्तमान सरकारी आदेश के तहत पोर्टल पर केवल सत्यापित लोक सेवक ही आगे की कार्रवाई कर पाएंगे। हमारे कई शिक्षक साथी लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि एमपी टीचर ट्रांसफर लिस्ट वैकेंसी कैसे दिखेगी। दोस्तों, ध्यान रखना 18 तारीख को पोर्टल पर ये जो लिस्ट है वो अपडेट की जाएगी। और दोस्तों, इसे देखने का बेहद सरल और सटीक तरीका है। आपको विभाग के आधिकारिक एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर जाना होगा। वहां लॉगिन करने के बाद जैसे ही आप अपने जिला और ब्लॉक का चयन करेंगे, पैनल के अनुसार आपको उस क्षेत्र के स्कूल में स्वीकृत कार्यरत और रिक्त पदों की वास्तविक जानकारी दिख जाएगी। आवेदन लॉक करने से पहले रिक्त पदों के कोड को अच्छी तरह जांच लें। यहाँ पर फिर से मैं रिपीट करूँ दोस्तों, यदि आप अंतर जिला ट्रांसफर चाह रहे हैं जो कि 8 से 15 जून तक आपको आवेदन करना है, इसमें प्रभारी मंत्री जी की अनुशंसा पर भी ट्रांसफर किया जाएगा। आपके लिए जो पोर्टल है ओपन है वो 8 से 15 है दोस्तों। वहीं हम बात करें जिला, संभाग, राज्य कैडर के तबादले 18 से 17 जून तक किए जाएंगे, जो कि शिक्षा मंत्री जी की अनुशंसा पर ही किए जाएंगे। दोस्तों, स्वैच्छिक ट्रांसफर के लिए पोर्टल पर रिक्त पद 18 जून को प्रदर्शित होंगे। उसके बाद आप जो है 19 से 23 तक आवेदन कर सकेंगे। दोस्तों, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों, आवेदन लॉक करने से पहले रिक्त पदों के कोड को अच्छी तरह से जांच लें। फॉर्म भरने के मुख्य स्टेप पॉइंट्स क्या है दोस्तों, उसे भी आपको ध्यान से देखना है। बात करते हैं सबसे जरूरी भाग की, एमपी टीचर ट्रांसफर फॉर्म कैसे भरते हैं। फॉर्म भरते समय इन गंभीर बातों पर ध्यान रखना है दोस्तों। सबसे पहले एजुकेशन पोर्टल पर अपनी यूनिक आईडी से लॉगिन करें। अगर आपने अपना पुराना पासवर्ड नहीं बदला है तो पंजीकृत मोबाइल पर ओटीपी लेकर नया पासवर्ड जरूर बना लें। और दोस्तों, लॉगिन के बाद अपनी मॉनिटरी ट्रांसफर एप्लीकेशन का विकल्प चुनना होगा। यदि आप गंभीर बीमारी, दिव्यांगता, विवाह के आधार पर प्राथमिकता चाहते हैं तो उसका सही प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। दोस्तों, इस बार जो महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं दोस्तों, उसमें कुछ प्राथमिकताएं भी दी गई हैं, जैसे कि 10वीं बोर्ड में 100% परिणाम देने वाले स्कूल के प्राचार्य और शैक्षणिक स्टाफ को प्राथमिकता दी गई है। सरप्लस महिला शिक्षकों को, सरप्लस पुरुष शिक्षकों को प्राथमिकता दी गई है। गंभीर बीमारी से पीड़ित शिक्षक और उनके परिवार को प्राथमिकता दी गई है। पति पत्नी को एक ही स्थान पर पदस्थापना चाहने वाले कर्मचारी को प्राथमिकता दी गई है। दिव्यांग शिक्षकों को, विधवा, परित्यक्त महिला और विधुर कर्मचारी को प्राथमिकता दी गई है। राष्ट्रीय और राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों के वरिष्ठता के आधार पर अन्य कर्मचारी को प्राथमिकता दी गई है। ट्रांसफर प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और तकनीकी माध्यम से संचालित किया जाएगा। दोस्तों,
अब दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण, अपनी चॉइस फिलिंग करने के बाद सीधे लॉक ना करें। पहले आवेदन का ड्राफ्ट प्रिंट निकालें और उस पर अपने हस्ताक्षर करें। उस हस्ताक्षरित कॉपी को पोर्टल पर दोबारा अपलोड करने के बाद ही OTP के जरिए अपने आवेदन को फाइनली लॉक करें। बिना सिग्नेचर के अपलोड किया गया आवेदन पूरी तरह निरस्त कर दिया जाएगा। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है आपको। जैसे दोस्तों ये आदेश जो कि 8/6/2026 का है दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे विभागीय स्थानांतरण नीति 2026 के अनुपालन में ये जारी किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रथम एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों को तत्काल सुधार कर संलग्न प्रारूप अनुसार जिलेवार प्रमाण पत्र दिनांक 8/6/2026 शाम 5 बजे तक अनिवार्यता उपलब्ध कराए जाने के संबंध में है। अंतर जिला एवं अंतर संभागीय स्थानांतरण के प्रकरणों में एक जिले से दूसरे जिले, एक संभाग से दूसरे संभाग में संबंधित शिक्षकों को संविलियन आदेश राज्य स्तर में जारी किए जाएंगे। संविलियन वाले जिले अथवा संभाग में जैसी स्थिति हो क्रमशः जिला शिक्षा अधिकारी एवं संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा पदस्थापना संबंधी कार्रवाई की जाएगी। शून्य नामांकन वाली शालाओं में पदस्थ शिक्षकों की संदीपनी विद्यालयों के निकट शालाओं की की अतिरिक्त पदस्थ शिक्षकों के अनिवार्यता शिक्षकों की कमी वाले शालाओं में पदस्थ किया जाएगा। शून्य शिक्षकीय एवं एकल शिक्षकीय शाला में शिक्षकों रिक्त पदों की पूर्ति सुनिश्चित की जाए। ट्रांसफर की प्रक्रिया के संबंध में उत्पन्न तकनीकी कठिनाई को निराकरण हेतु संचालन स्तर पर एक सेल का गठन किया गया। कठिनाई के स्तर पर संबंधित लोक सेवक ईमेल आईडी दी गई पर कठिनाइयों के तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी सर्व संबंधित को सूचित करें। तो दोस्तों इस तरह से आपको कोई प्रॉब्लम आ रही तो ईमेल आईडी भी दी गई है, साथ में अपने जिला शिक्षा अधिकारी से भी आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों एक अपडेट निकल के भी सामने आई थी कि पोर्टल अपडेट नहीं होने से शिक्षा विभाग में तबादला प्रक्रिया पहले दिन ठप। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो 18 से स्वैच्छिक ट्रांसफर, प्रदेश में 18 जून से स्वैच्छिक ट्रांसफर शुरू किए जाने हैं। अभी भी तबादलों पर एक सप्ताह से अधिक का समय शेष है, लेकिन मैदानी स्तर पर शिक्षकों की माने तो इस अवधि में भी पोर्टल सुधर जाए, ये इसकी कोई गारंटी नहीं। इसके सुधार में धीमी गति का अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि जनवरी फरवरी में जो शिक्षक रिटायर्ड है या फिर मृत हुए हैं उनमें कई अभी भी पोर्टल पर सेवारत प्रदर्शित किए जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर यदि आप देखें विभाग की नई नीति के अंतर्गत जिस ट्रांसफर की प्रक्रिया को शुरू किया जाना है वह पहले दिन ठप दिखी। राज्य में स्थिति रही कि भोपाल के उदाहरण ले तो यहाँ अभी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के पास ही पदों की सही जानकारी नहीं है। सोमवार को आनंद फाना में सभी प्राचार्य को निर्देश दिए गए हैं शाम 5 बजे तक पोर्टल अपडेट करने के लिए। दोस्तों तो वो आदेश भी मैंने आपको दिखा दिया है दोस्तों, और जो दिशा निर्देश जारी किए गए वो भी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। दोस्तों ट्रांसफर से जुड़ी किसी भी नई आधिकारिक अपडेट आदेश की कॉपी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। अगर फॉर्म भरने में कोई भी तकनीकी समस्या आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने अन्य शिक्षक साथियों के साथ जरूर शेयर करें ताकि कोई भी गलत फॉर्म भरने से बच सके। आपने इस वीडियो को देखने के लिए तक कीमती समय दिया उसके लिए दिल से धन्यवाद।